हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है success.com। दोस्तों, आपका 12 फरवरी को एग्ज़ाम को लेकर अब हम लोग एक सीरीज़ ला रहे हैं करंट का, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। तो इसमें हम लोग इसको अच्छा से करते हैं और हम लोग इसको इम्पोर्टेंट जो सम्मेलन है उस पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखो, डिफेंस एक्सपो, इसको हिंदी में कहते हैं रक्षा प्रदर्शनी। क्या कहते हैं दोस्तों? रक्षा प्रदर्शनी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ। और याद रखिए, और बीपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि डिफेंस एक्सपो का थीम क्या है, तो याद रखिएगा पाथवे टू प्राइड। तो अगर पूछे कि 2022 में डिफेंस एक्सपो का थीम क्या है, तो पाथवे टू प्राइड। विश्व के सभी देश लगभग अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं इस प्रदर्शनी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जब जब होता है तब तक संभावना रहता है पूछने का। ठीक है, G7 2022 की बैठक कहाँ हुआ? तो कार्नवाल जर्मनी में हुआ। दोस्तों कहाँ पर हुआ? कार्नवाल जर्मनी में। अच्छा, G7 का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो G7 का स्थापना हुआ था 1975 में। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, विकसित देशों का ये क्या है? एक संगठन है। कौन कौन देश हैं G7 में भाई साहब? तो याद रख लेना, अमेरिका है, कनाडा है, इटली है, जर्मनी है, ठीक है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है। तो याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 देश हैं। 1975 में इसका स्थापना हुआ था। भारत इसका सदस्य नहीं है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, ये विकसित देशों का संगठन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ? इंडोनेशिया। और 2023 में कहाँ होगा? भारत के नई दिल्ली में। 67 प्री में इसको पूछा था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिखाई देगा सर, इस बात का आप विश्वास रखिए। ठीक है, अब जो है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। इसको लेकर समारोह कहाँ मनाया जाएगा? तो इसको लेकर जो है समारोह मनाया जाएगा इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। और इस पर मुख्य अतिथि बुलाया गया गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं दोस्तों? क्योंकि दादा अब्दुल्ला के केस के पैरवी के लिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका में गए थे। ये CDPO में क्वेश्चन भी आया था। और वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे। कौन से जहाज से वापस आए थे दोस्तों? अरेबिया जहाज से वापस आए थे। और कौन सा बंदरगाह पर उतरे थे दोस्तों? अपोलो बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? अपोलो बंदरगाह। और याद रख लेना, अपोलो बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई में। अगर पूछेगा कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो 2003 में। याद रखिएगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब भारत के प्रधानमंत्री थे। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को 25 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एसीओ सम्मेलन, एसीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2022 का बैठक कहाँ हुआ? समरकंद में। और 2023 में कहाँ होगा? ये भारत। ये भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है दोस्तों। और याद रखिएगा, एसीओ जो है यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन का स्थापना हुआ था 2001 में। इसका मुख्यालय दोस्तों बीजिंग में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? बीजिंग में है। और इसका जो है याद रख लेना, इसमें टोटल सदस्य कितने हैं दोस्तों? 9। भारत भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, याद रखिएगा। ठीक है, वासेनार अरेंजमेंट, ये बहुत बड़ा संगठन है। चूंकि इसकी बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और इसका बैठक भारत में हुआ है, तो ये आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, UN जैव विविधता सम्मेलन COP15 कहाँ पर हुआ? कनाडा में। कहाँ पर हुआ? कनाडा में। तो याद रख लेना, यूनाइटेड नेशन का जैव मतलब बायोडायवर्सिटी सम्मेलन कहाँ हुआ? कनाडा में। याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया दोस्तों? बायोडायवर्सिटी शब्द याद रख लेना, बायोडायवर्सिटी शब्द दिए थे वाल्टर रोजेस। कौन दिए थे दोस्तों? वाल्टर रोजेस दिए थे। इस चीज को एकदम दिमाग में गांठ मान लीजिएगा। अगर पूछेगा कि बायोडायवर्सिटी के पिता या जनक,
तो जनक याद रखिएगा ईओ विल्सन साहब थे। कौन थे? ईओ विल्सन साहब थे। और याद रख लेना बायोडायवर्सिटी दिवस यानी जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। दोस्तों जितना भी पर्यावरण का दिवस का जो थीम है उसको भी लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि 67 में पूछा था कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुआ था, तो 1973, और उसमें आपको एक थीम जोड़कर स्टेटमेंट करके क्वेश्चन पूछा था। इसलिए आगे जो है G20 2023 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में होगा। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार। भारत तो शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम के नारा पर चलता है सर, याद रखिएगा। भारत तो बस विश्व का मतलब कुटुंबकम का यानी कि अतिथि देवो भव का नारा पे चलने वाला देश है, ठीक है। वेटलैंड पर रामसर सम्मेलन की 14वीं बैठक माने COP14 कहाँ हुआ? वुहान चीन और जिनेवा में। वेटलैंड क्या होता है दोस्तों? आर्द्र भूमि को बचाने के लिए। तो आपको पता है कि जो है अच्छा एक चीज और आपको बता दें कि जो जैव विविधता जो दिवस है वो 22 मई को मनाते हैं। दरोगा में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जैव विविधता को बचाने के लिए नगोया प्रोटोकॉल, नगोया एक जापान में जगह है, नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो याद रखिएगा जो नगोया प्रोटोकॉल 2010 में। और जैव विविधता को बचाने के लिए दोस्तों कार्टजोना प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल? कार्टजोना प्रोटोकॉल, याद रख लेना, ये हुआ था 2003 में। ये दोनों ही जैव विविधता को बचाने को लेकर था। अच्छा, वेटलैंड पर रामसर सम्मेलन की 14वीं बैठक COP14 कहाँ हुआ? वुहान चीन और जिनेवा में। ये आर्द्र भूमि को बचाने के लिए दोस्तों, तो याद रख लेना, ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं कि आर्द्र भूमि को बचाने के लिए एक रामसर सम्मेलन हुआ 2 फरवरी 1971 को हुआ। कहाँ पर हुआ? रामसर ईरान में हुआ। कहाँ पर हुआ? रामसर ईरान। तो इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। भारत में टोटल रामसर साइट कितने हैं? 75। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है दोस्तों? तमिलनाडु में। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा रामसर स्थल भारत में कौन है, तो सुंदरबन। अगर सबसे छोटा पूछेगा तो क्या मारोगे दोस्तों? रेणुका झील। और रेणुका झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ये भी दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है ESI में, याद रखिएगा। क्वाड की बैठक 2022 में कहाँ हुआ दोस्तों? टोक्यो में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वाड में कितने देश शामिल है? तो 4। आपको पता है कौन कौन? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, याद रख लेना। और बिम्स्टेक याद रखिएगा, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? कोलंबो में। दोस्तों आपको एक चीज बता देते हैं जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में। बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था 1997 में। मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका। और बिम्स्टेक का क्या फुल फॉर्म होता है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या होता है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछेगा कि कौन कौन से इसमें सदस्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन? तो अपना भारत महान, भारत। दूसरा है बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश। तीसरा जो है श्रीलंका, कौन है? श्रीलंका। चौथा कौन है दोस्तों? नेपाल है, ठीक है। 5वां कौन देश है दोस्तों? भूटान है। 6ठा कौन देश है दोस्तों? म्यांमार है। और 7वां कौन सा देश है दोस्तों? तो थाईलैंड है। और याद रखिएगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत जो है सार्क के बजाय आपको बिम्स्टेक देशों को क्यों महत्व दे रहा है, चलिए कल इस पर चर्चा करेंगे। याद रखिएगा ये पूछा भी हुआ है, ठीक है। आगे जो है COP27 मिस्र में बैठक हुआ 2022 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दोस्तों जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए कॉप की बैठक हुआ था। पहला बैठक कॉप का हुआ था, याद रखिएगा, COP 1 हुआ था 1995 में बर्लिन में। कौन करवाता है दोस्तों? UNFCCC। और UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा। COP 28 UAE कहाँ होगा? UAE में कब होगा? 2023 में। 9वां इंटरपोल्स बैठक नई दिल्ली में होगा। इंटरपोल का मतलब इंटरनेशनल पुलिस, इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2022 कहाँ हुआ? नई दिल्ली। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में। हमारे लिए गर्व की बात है एक भारतीय के तौर पर, याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि
अच्छा एक चीज, इसके बैठक नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है तो गुरुग्राम मारिएगा। और बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो वो भी हरियाणा के गुरुग्राम में है, इसको याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2022 का बैठक कहाँ हुआ दोस्तों, तो नई दिल्ली। और अच्छा एससीओ आतंकवाद विरोधी बैठक 2022 में कहाँ हुआ, ये हुआ गुरुग्राम में। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आएगा। दोस्तों अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपके लिए हम अच्छा कंटेंट ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।